में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नगर निगम में घमासान जारी है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हैं। निगम के परिषद सम्मेलन को लेकर विवाद की स्थिति बनी। यहाँ पे सड़क पे ही सम्मेलन पूरा कर लिया गया है। अब इसमें निगम अध्यक्ष अनीता मरियादा ने साफ तौर पे कहा है कि जो महापौर माधुरी पटेल के परिषद में जो प्रस्ताव पास हुए थे, जो नामांतरण की फीस बढ़ी थी, जो पानी का जलकर बढ़ा था, इन सबको निरस्त कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि एक परिषद ने इसको बजट को प्रस्ताव को पास किया है, अब दूसरी परिषद सड़क पे बैठ के इसको निरस्त कर रही है। क्या सही है, क्या गलत है, ये जनता बताएगी, जनता को मालूम पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पहुंचे थे। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह थे, अजय रघुवंशी थे, हमीद काजी थे, जिला अध्यक्ष रिंकू टाक थे। क्या कहा इन लोगों ने वो भी आप सुनिए। इसी के साथ ये लोग कलेक्टर भव्य मित्तल से मिले और उनको पूरी वस्तु स्थिति बताई है। बहरहाल अब भाजपा का पक्ष आना बाकी है। आपको सुनिए क्या कहा रिंकू टाक ने, क्या कहा उबेश शेख ने, क्या कहा अनीता मरियादा ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। महापौर और कमिश्नर पूरी तरीके से दादागिरी का दादागिरी कर रहे हैं, पूरी तरीके से शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष ने जिस समय घोषणा कर दी थी कि 5 तारीख को हम लोग परिषद की अगली बैठक करेंगे, अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। उसके बाद भी आज इन लोगों ने जो ये हरकत इन लोगों ने करी है, यहाँ न बीजेपी के कोई पार्षद आए, इससे साफ लगता है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से डरी हुई है। पूरी बीजेपी के पार्षद डरे हुए, महापौर पूरी तरीके से डरे हुए, जिस वजह से आज वो सामने नहीं आए। वो पूरी तरीके से जनता का सामना नहीं करना चाहते, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते, उस वजह से आज वो डर के मारे यहाँ पर सामने नहीं आए और उन लोगों ने यहाँ ताला लगा के रखा। कमिश्नर साहब को मैंने 28 तारीख को लेटर दिया था, जो 5 तारीख की जो मीटिंग करनी थी उसको लेकर लेटर दिया था, पर कमिश्नर साहब ने उसका कोई वो नहीं किया और इसलिए हम लोगों को हॉल के बाहर ही मीटिंग, जो मैंने 5 तारीख की मीटिंग बुलाई थी उसको बाहर बुलाकर ही मैंने अपनी मीटिंग यहाँ पर ली और मीटिंग भी यहीं पर ही समाप्त। परिषद के बाद जो हॉल है वो निगम अध्यक्ष का होता है, उसको ताला खोलने के लिए आपने बोला था? हाँ बोली थी ना मैंने, उसके बाद ताला नहीं खुला। मैंने फोन लगाई थी, बोली थी कि मेरी मीटिंग, और मैं तो उसी दिन 21 तारीख को घोषणा की थी कि 5 तारीख को मीटिंग है करके, इसे भी मीटिंग 5 तारीख को आपने? हाँ पूरे निरस्त कर दिए। तो बजट पास हुआ है, जो बजट आपने निरस्त हाँ निरस्त की घोषणा की। निगम सम्मेलन पिछली बार निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती अनीता मरियादा ने स्थगित घोषित कर दिया था और 25 पार्षदों की सहमति से स्थगित करने के बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है। अब स्थगित करने के बाद पुनः मीटिंग को संचालन करने का अधिकार किसी को नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सब के नेतृत्व में रहते हुए संविधान को एक ताक में रखकर अपनी मनमर्जी का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान को ना मानना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। संविधान के विपरीत कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष की मीटिंग समाप्ति के बाद में पुनः मीटिंग को संचालित कर दिया। पुनः संचालित करने का अधिकार किसी को नहीं है। रनिंग अगर रहती है, मीटिंग रनिंग में है, अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई है, तो फिर किसी के द्वारा संचालित की जा सकती है, समाप्ति के बाद संचालित नहीं होती। लेकिन जब 5 तारीख की घोषणा कर दी गई कि 5/11 को यहाँ मीटिंग होगी, स्थगित मीटिंग अगली बार, तो 5/11 को लेटर दिया गया संचालित करने के लिए। उन्होंने जो है कोई व्यवस्था नहीं करी कमिश्नर महोदय ने। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम था कि अध्यक्ष की मीटिंग का अरेंज करना चाहिए, पार्षदों की परिषद के लिए अरेंज करना चाहिए। ताला लगा के रख दिया, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मीटिंग यहीं पर की जा रही है। ये संविधान का अपमान भी है एक तरीके से। आगे अभी मीटिंग चालू है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बजट पास किया है। उस बजट में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने अध्यक्ष ही बदल दिया। निर्वाचित अध्यक्ष को हटाकर अपना बजट पास करा लिया। अरे बजट में चर्चा होती, जो उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे थे वो उजागर होते। अब इसके बाद में यही रह जाता है कि यहाँ से जो है कलेक्टर साहब को पहले भी हमने एक ज्ञापन दे चुके हैं कि ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अधिनियम का पालन नहीं कर रहे, संविधान का पालन नहीं कर रहे। तो कमिश्नर के खिलाफ, महापौर के खिलाफ, जो अधिकारी इसके अंदर जद में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को ज्ञापन देने को भी 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ उनकी जांच चालू है। अब यहाँ से हमारे पास एक ही रास्ता बचता है
कि माननीय उच्च न्यायालय में केस लगाएं और विधानसभा के अंदर इस प्रश्नों को उठाकर विधानसभा का मुद्दा बनाते हुए और इनसे जो है जवाब पूछा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। एडवोकेट उबैद शेख। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।